वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैं आपको कोई भी वर्कआउट करके नहीं दिखाने वाला, कुछ भी करके नहीं दिखाने वाला। आज मैं आपको एक्चुअली में कुछ मिथ्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना। फिर मेरे को पता चला कि अगर ऐसा मिथ्स है लोगों के माइंड में तो फिर वर्कआउट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे चीज लोग बोल देते हैं गाइस जिसका आपको लगता होगा कि ये मतलब क्या बोल दिया, टोटली अनबिलीवेबल चीज, सुनी सुनाई बात है। सो मैं आज उसको खत्म करने के लिए आया हूँ गाइस। सो आई एम गोना रिमूव टुडेस मिथ्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 to 12 फैक्ट्स जो जिम में है और मिक्स बना हुआ है लोगों के दिमागों में है, जिसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। सो चलते हैं। आज का पहला मिथ ये है गाइस कि हमें बॉडी बिल्डिंग मसल्स गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करना पड़ता है, जो बिल्कुल गलत है। टोटली रॉन्ग है गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें मसल्स गेन करने के लिए हमें टोटली डाइट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। हाँ मस्त व्हेन वर्कआउट जब हम वर्कआउट करते हैं, हाँ इफेक्ट करता है वर्कआउट जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, बट द मेन चीज उसके पीछे होता है वो है आपका डाइट। आप कैसा डाइट लेते हो उसके अकॉर्डिंग आपके मसल्स में ग्रोथ आती है, ना कि हैवी लिफ्ट करना पड़ता है। सो गाइस आज का दूसरा मिथ ये है कि लोग बोल रहे हैं कि हमें वर्कआउट के ड्यूरिंग पानी नहीं पीना चाहिए। इट्स टोटली रॉन्ग गाइस, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जब हम स्वेट करते हैं तो हमारा डिहाइड्रेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम पानी इंटेक नहीं करें तो मे भी हमारा बॉडी डिहाइड्रेट भी हो जाए जिम में। सो जब भी हम पानी लेते हैं गाइस तो वो हमें सबसे पहले डिहाइड्रेशन से बचाता है। दूसरा, हमारे बॉडी को अच्छे फंक्शन करने में हेल्प कराता है। और दूसरा, स्ट्रेस मसल स्ट्रेस को रिलीज करने में पानी का बहुत बड़ा हाथ होता है गाइस। सो ये था हमारा दूसरा मिथ। सो गाइस आज का जो तीसरा मिथ है ये बहुत कॉमन है, मैं जिम में भी सुनता हूँ। मेरे को मेरे फ्रेंड लोगों ने भी बताया है, ये बेसिकली वुमेन के लिए। वो जब भी जिम आते हैं वो 2-3 वीक 3-4 वीक लिफ्ट करते हैं एंड दे यूज्ड टू स्टार्ट सेइंग कि यार मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, मैंने बहुत ज़्यादा मसल्स गेन कर लिए। ये टोटली रॉन्ग है गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप 1 महीने 2 महीने 6 महीने में कभी मसल्स गेन नहीं कर सकते विदाउट एस्ट्रॉइड। ऐसा एस्ट्रॉइड्स नहीं हो तो वो अलग बात है, बट विदाउट एस्ट्रॉइड्स ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 5-6 महीने में अच्छे मसल्स ग्रो कर जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं। बंदे 2-2 साल तक 3-3 साल तक लिफ्ट करते गए मसल्स गेन करने के लिए। और ये जो मिथ है वोमेंस का, मेरी फ्रेंड कोई भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को पूछते हैं, मेरे फ्रेंड भी बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा टोटली रॉन्ग है गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो हमारा तीसरा मिथ। सो वी हैव आवर फोर्थ मिथ गाइस। आज का चौथा मिथ ये है जब भी मैं जाता हूँ कहीं तो मैं सुनता हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी, बट हाँ मैं सारी चीज़ें रिप्लाई नहीं करता। बट मैंने सुना है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वर्कआउट जिम में आके वर्कआउट करके आप अपना फैट लॉस कर लोगे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं गाइस, ये बिल्कुल गलत है। आप फैट लॉस तभी कर पाओगे जब आपकी डाइट अच्छी होगी। आप डाइट खराब ले रहे हो, बाहर जाके आप जंक फूड खा रहे हो, कोई भी रोड साइड चीज खा रहे हो, आप बॉइल्ड चीज नहीं जो प्रॉपर डाइट होता है वो फॉलो नहीं कर रहे, आप बाहर जाके एग रोल चिप्स वगैरह जो भी इंटेक कर रहे हो, बाहर के जंक फूड इंटेक कर रहे हो, और आप उसके अकॉर्डिंग आप आके जिम में मेहनत भी कर रहे हो, और देन आफ्टर यू थिंक कि अगर वो फैट बर्न हो जाएगा, सो इट्स नॉट पॉसिबल गाइस, नॉट एट ऑल। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप सिर्फ वर्कआउट करके जिम में फैट बर्न नहीं कर सकते जब तक आप अपने डाइट को ठीक नहीं करते हो। अगर आपका डाइट ठीक है फिर आप थोड़ा भी वर्कआउट करोगे, नॉर्मल भी कार्डियो कर रहे हो, नॉर्मल भी एप्स लगा रहे हो जिम में आके, तो बिल्कुल आपकी फैट बर्न हो जाएगी, आप ट्रांसफॉर्म करोगे। बट अगर आप जिम के बाहर गंदा फूड खा रहे हो और जिम के अंदर आके आप मेहनत कर रहे हो, तो उसका करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज एट एनी कॉस्ट आपको आपका डाइट को ठीक करना ही पड़ेगा अगर आपको ट्रांसफॉर्म होने हैं तब। तो आज का ये था चौथा मिथ। सो गाइस मैं आपको 5वां मिथ बताने वाला हूँ जिम का, जो बहुत कॉमन है गर्ल्स बॉयज कोई भी और ये सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि गर्ल्स बॉयज में इफेक्ट हो रहा है, लेकिन नहीं, ये सबसे ज़्यादा मिडिल एज के लोग 30 से 40 बीच के लोग जो होते हैं वो इनको मानते हैं, उनके दिमाग में भरा पड़ा है कि ये है। और ये है कि गाइस डाइटिंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी डाइट गाइस। अगर आपको ये लगता है कि डाइटिंग कोई भी सॉल्यूशन का
ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हो, आपकी बॉडी को जैसे कैलोरीज चाहिए आप नहीं ले रहे हो, तो आप वीक हो जाओगे गाइस, ऑब्वियस पतला आप हो जाओगे। अगर आप खाना नहीं खा रहे, लाइक कहीं भी आप जाते हो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो बोल देते हैं कि आप खाना मत खाओ, आप ये लिक्विड इंटेक पे रहो, लिक्विड डाइट पे रहो, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपकी बॉडी में खाना नहीं जा रहा है, लिक्विड जा रहा है, आपके बॉडी में अगर लिक्विड जा रहा है सिर्फ, ऑब्वियस आप वीक पतले तो हो जाओगे, लाइक वो नो डाउट आप हो जाओगे, लेकिन आप अंदर से वीक भी उतनी ही हो जाओगे गाइस। सो मेरा बोलना ये है कि डाइटिंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी डाइट गाइस, सो प्लीज डोंट डू दैट। ओके, सो ये छठा मिथ ये है कि लाइक लोग बोलते हैं, लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं, अगर आपको ऐसा बोलते हैं अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हो तो कोई लेना देना नहीं है इसका गाइस। ऐसा लोग बोलते हैं कि लाइक अगर आप बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करते हो तभी बॉडी बिल्डिंग होती है, ऐसा नहीं गाइस। हर एक इंसान लाइक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं जाता। अगर आप नॉर्मल फिट भी रहना चाहते हो, आप नॉर्मल फिट रहते हैं, जिम आना चाहते हो, तो आप नॉर्मल डाइट से भी वो हो जाएगा। आपको जरूरी नहीं है कि हजार के आप प्रोटीन खाओ, लाइक बहुत सारे अदर सप्लीमेंट्स है, लाइक क्रिएटिन है, ये जरूरी नहीं है। अगर आप फिट रहना चाहते हो तो इन सब का उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपका जिम में सिर्फ कंटिन्यूटी आपको फिटनेस आराम से प्रोवाइड करेगा, सिर्फ आप डाइट पे कंट्रोल रखो, डाइट पे उतना खर्च नहीं होता गाइस। सो ये बिल्कुल गलत है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने पे ही बॉडी बिल्डिंग हो सकता है, बिल्कुल गलत है ये गाइस। सातवां मिथ ये है कि लोग बोलते हैं, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो ये बोलते हैं, हमेशा आपके कानों में भरते रहेंगे, जिम मत जाओ, जिम जाने से हाइट रुकता है। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तभी होता है जब आपने बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन डालते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालते हो, बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हो आप अपने बॉडी पे, ये तभी होता है गाइस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि लाइक अगर आप जिम आए, वर्कआउट करना स्टार्ट करा और आपके हाइट रुक जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता गाइस, ये बिल्कुल गलत है। सो गाइस आपका आज का 8वां मिथ ये है कि लाइक व्हेनेवर वी टू कम जिम, लाइक मैं भी जिम आता हूँ, आप भी जिम आते होगे, लाइक हम देखते हैं लाइक बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे, बहुत सारे ऐसे मिथ्स लोगों के भरे पड़े हैं कि लाइक जिम आने के बाद आपका पोस्चर, आपका फॉर्म मैटर नहीं करता, हैवी लिफ्टिंग मैटर करता है। ये बिल्कुल गलत है गाइस। लाइक अगर आप आके यहाँ पे आपका पोस्चर गलत है, आपके फॉर्म्स गलत है, अगर आप अच्छे से लिफ्ट नहीं कर रहे, सिर्फ आप हैवी लिफ्ट करने पे ध्यान दे रहे, आपका मेक श्योर गाइस कि आपका बॉडी बहुत जल्दी इंजर होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। आप लाइट लिफ्ट करो, आप हैवी लिफ्ट नहीं करें, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं। अगर आप लाइट भी लिफ्ट कर रहे हो, अगर आपका पोस्चर सही है, आपका फॉर्म गलत है, लाइक फॉर्म सही है, तो बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग इफेक्ट करेगा, अगर नहीं तो आपकी बॉडी बिल्कुल डैमेज हो जाएगी गाइस। ये सबसे बड़ा मिथ है, तो बिल्कुल इसको अवॉइड करो। सो गाइस 9वां मिथ ये है कि लाइक इट्स 9th मिथ गाइस कि बहुत सारे लोग बोलते हैं लाइक आप जिम आओगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि हाँ ठीक है, आपके को ट्रेनर का कोई जरूरत नहीं है, लाइक किसी को भी ट्रेनर का जरूरत नहीं है यहाँ आके बॉडी बिल्डिंग। गाइस हम पढ़ाई तो यूट्यूब से भी कर सकते हैं, फिर भी हमें टीचर की जरूरत पड़ती है, हम चीजें बहुत जगह देख के सीख जाते हैं। लेकिन अगर ये कोई बोलता है कि तुम्हें ट्रेनर की जरूरत नहीं है गाइस, ये बिल्कुल गलत है। आपको ट्रेनर एक सही टेक्निक बताता है, आपको ट्रेनर सही पोस्चर बताता है, आपके बॉडी के लिमिटेशन को बताता है। ऑब्वियस बॉडी लिफ्ट आप करते हो, पर वो जितना जज करता है आपको, वो आपको जितना मोटिवेट करता है, जितना लिमिट में आपको चीजें बताता है, वो आप अपने से कभी नहीं कर पाओगे। तो ये बिल्कुल गलत है कि हमें ट्रेनर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेनर इज द वन जो आपको हमेशा सिखाता है, हमेशा सही वर्कआउट बताता है, हमेशा टेक्निक, पोस्चर, बिल्कुल सब कुछ सही बताता है। सो हमें ट्रेनर की बिल्कुल जरूरत होती है गाइस जिम में। सो गाइस आज का हमारा 10th मिथ ये है कि लाइक बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि लाइक अगर आप नॉनवेज नहीं हो तो आप बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। टोटली रॉन्ग गाइस, टोटली रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश में लाइक हमारे इंडिया में, इंडिया से बाहर बहुत से वेज बॉडी बिल्डर है। लाइक अगर आपको प्रोटीन, लाइक ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ नॉनवेज नहीं खा रहे, अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तभी आपको प्रोटीन मिल सकता है, अगर आप नॉनवेज नहीं खा रहे तो आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। लाइक वेज में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोटीन आपको देता है, लाइक पनीर, बहुत सारे सीड्स हैं, लाइक सोया, बहुत सारी चीज़ें जो आपको प्रोटीन उतने ही अमाउंट में देता है जितना कि नॉनवेज देता है। सो इट्स नॉट नेसेसरी टू बी अ नॉनवेज गाय टू बी अ बॉडी बिल्डर, बिल्कुल गलत है गाइस। आप यू कैन बी अ बॉडी बिल्डर बाय बीइंग अ वेज गाय आल्सो, सो इट्स टोटली अ मिथ गाइस। अगर आज का लाइक 11वां मिथ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये है कि इफ यू आर गोइंग अ बॉडी बिल्डर यू विल बिकम अ बॉडी बिल्डर।
sorry, if you are going to gym, you will be a bodybuilder. Totally wrong guys, totally wrong. अगर आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करना है, अगर आपको एक अच्छा फिटनेस ट्रेनिंग एक अच्छे लेवल पे जाके करनी है, तो वो जिम में कभी नहीं हो सकता, वो जिम में पॉसिबल ही नहीं गाइस. इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन डिसिप्लिन गाइस. आपके डिसिप्लिन कैसे है, हमें हमारे डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है कि हम कैसे बॉडी बिल्डर बनेंगे. लाइक डिसिप्लिन इन द सेंस गाइस, हम एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के लिए बहुत सारी डिसिप्लिन की जरूरत होती है गाइस. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप जिम आओ, मसल सीट करो, गेट बैक टू योर प्लेस और आपकी बॉडी बिल्ड हो जाएगी, बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं गाइस. आप जिम आते हो, प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइट लेते हो गाइस, प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप लेना पड़ता है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेस्ट, माइंड को स्ट्रेस नहीं रखना पड़ता है गाइस. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. बॉडी बिल्डिंग जो चीजें ना गाइस, वो जिम के बाहर बनती है. बहुत सारे लोग भी बोलते सुना है, और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि बॉडी जिम में नहीं बनता है. फॉर बी अ गुड बॉडी बिल्डर यू नीड टू बी इन अ डिसिप्लिन. यू कैन नॉट बी अ बॉडी बिल्डर, नॉट बी अ प्रोफेशनल athlete. It's not possible guys. It's not possible. Everything is possible. So this was the 11th week guys. So move towards our 12th week. वो last week है, यानी कि 12वां week है कि लाइक हमें साइज चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है गाइस. मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपको बॉडी के साइज बढ़ाने हैं, लाइक मसल के साइज बढ़ाने हैं, मसल क्वालिटी मसल बढ़ाना है, नॉट पॉसिबल गाइस. आपको साइज बढ़ाने के लिए कभी भी ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता. अगेन इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, इट्स ऑल अबाउट डाइट गाइस. व्हाट काइंड ऑफ डाइट यू शुड टेक. आप अगर ये सोचते हो विल कम इन द जिम, विल डू वर्क आउट, विल लिव हैप्पी एंड विल गेन द मसल, नॉट पॉसिबल. इफ यू आर नॉट टेकिंग फूड एट अ प्रॉपर टाइम, नॉट पॉसिबल टू गेन अ मसल्स गाइस. इफ यू आर ऑन गुड डाइट, अगर आप हैवी लिफ्ट नहीं कर रहे, आप नॉर्मल लिफ्ट कर रहे, बॉडी के अकॉर्डिंग लिफ्ट कर रहे, वो मोर देन इनफ है अपने मसल्स को गेन करने के लिए. अगर इफ यू आर ऑन अ गुड डाइट, सो इट्स टोटली अ मिथ कि हमें बहुत ज्यादा मसल्स गेन करने के लिए, हमें मसल्स गेन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा लिफ्ट करना पड़ता है. तो बिल्कुल गलत है गाइस.